अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द कोर्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम सीखेंगे हाउ टू मेक अ किलर पोर्टफोलियो। अगर आप शुरू से कोर्स फॉलो करते आ रहे हैं तो जिस तरह से पहली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि पोर्टफोलियो का अलॉन्ग विद कोर स्किल और कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप किस तरह से एक ज़बरदस्त किस्म का पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो आपको अपवर्क पे बड़े प्रोजेक्ट जीतने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये वीडियोस 4 से 5 सेक्शन पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पोर्टफोलियो का होना क्यों ज़रूरी है। सेकंड, हम देखेंगे कि पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें हैं जिनका होना ज़रूरी है। थर्डली, मैं आपको बताऊंगा वो कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको यूज़ करके आप पोर्टफोलियो बना सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन 3 से 4 बहुत ज़रूरी टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोग अपना पोर्टफोलियो बड़े ज़बरदस्त तरीके से बना सकते हो। ये 4 से 5 टिप्स स्पेशली मैंने जब काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आए, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए मुझे दिखाए, तो ये जो सारी कॉमन प्रॉब्लम्स थी या इश्यूज़ थे, इंशाल्लाह इन पे मैंने 3 से 4 टिप्स बनाए हैं जो मैं आप लोगों को टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पोर्टफोलियो क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं पर्सनली स्पीकिंग इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। जहाँ तक मैं देखता हूँ कि बाकी फील्ड से रिलेशन में क्रिएटिव लोगों को ये एडवांटेज है कि वो लोग अपना पोर्टफोलियो बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से बनाकर दुनिया के सामने रख सकते हैं। और अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है तो आप क्लाइंट या अपने एम्प्लॉयर को कन्विंस करने में बड़े आसानी से कामयाब हो जाते हो। अपवर्क भी सेम इसी फार्मूले पे काम करता है। जब काफ़ी ज़्यादा लोग एक ही जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जो क्राइटेरिया है जो डिफरेंशिएट करता है इन सबको, उनमें से एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पोर्टफोलियो। एक और काफ़ी कॉमन चीज़ है, एक छोटी सी झिझक पाई जाती है या अपने आप को शोकेस करने में थोड़ा सा बंदा हिचकिचाता है कि शायद ये चीज़ अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली चीज़ जो है कि मैंने इस लोगों के लिए काम किया है, मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो वो जो मैं आप लोग अक्सर एक थोड़ी सी हेजिटेशन आ जाती है। मैं अपनी बात करूं तो मैं भी शायद आज से 4 से 5 साल पहले अपने पोर्टफोलियो को बहुत लाइटली लेता था और अपनी इतनी ज़्यादा अपने बारे में बात करना पसंद नहीं करता था। और हमें एज डिज़ाइनर्स या एज क्रिएटिव पीपल अपने आप को खुली किताब की तरह रखना चाहिए। जब तक हम लोग बेसिकली किसी को बताएंगे नहीं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, तो बेसिकली किसी को अपने आप पता नहीं चलना इस चीज़ का। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपने पोर्टफोलियो के थ्रू अपनी सारी चीज़ें शोकेस करनी है बड़े ज़बरदस्त तरीके से। एक आइडियल पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये लिस्ट की शक्ल में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप बेशक 3 या 5 प्रोजेक्ट्स भी अगर अपने पोर्टफोलियो पे शोकेस करते हैं ना, बशर्ते ये कि वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं और आपने वो पोर्टफोलियो में एक कंप्लीट केस स्टडी के तौर पे पेश किए हुए हैं जिसमें आप अपना प्रोसेस भी दिखा रहे हैं, आप ब्रीफ दिखा रहे हैं कि आपने किस तरह से कौन सी प्रॉब्लम हल की और इन दी एंड आप रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप बेशक कम प्रोजेक्ट्स रखें लेकिन अपने सबसे अच्छे एग्जीक्यूट किए हुए प्रोजेक्ट्स वही सिर्फ रखें। सेकंड नंबर पे जो चीज़ है वो है स्टोरी। मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अगेन अपने पोर्टफोलियो शेयर किए और उनके पोर्टफोलियो बेसिकली एक मॉकअप या एक तस्वीर थी। ये बिजनेस कार्ड इन्होंने बनाया हुआ है, ये लोगो मैंने बनाया हुआ है, ये वेबसाइट मैंने बनाई हुई है। उसके पीछे कोई कहानी नहीं थी, उसके पीछे कोई रैशनल नहीं था कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपने ये कलर्स क्यों यूज़ किया, आपने ये टाइपोग्राफी क्यों यूज़ की, आपने ये थीम क्यों सिलेक्ट किया, या बेसिकली ओवरऑल जो स्टाइल था वो आपने क्यों सिलेक्ट किया। तो अच्छा पोर्टफोलियो वही है जो इन सब चीज़ों को आंसर करे। आपको हर एक चीज़ जो ब्रीफ में क्लाइंट देता है आपको वो जस्टिफाई करनी है। फॉर एग्जांपल, मैं ब्लैक और गोल्ड कलर्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये एक प्रीमियम ब्रांड है। मैं फ्लोरल पैटर्न इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये इसकी ऑडियंस जो है वो नीश ऑडियंस है और वो बड़े ही अपर क्लास ऑडियंस है। तो बेसिकली जब हम हर अपना डिज़ाइन डिसीजन को लॉजिकल वे में जस्टिफाई करते हैं तो वो एक ज़बरदस्त पोर्टफोलियो बनता है। आगे जाके हम लोग एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, मैं अपना पोर्टफोलियो भी आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि ये सारी चीज़ें टैकल कर रहे हैं। थर्डली, कॉपी राइटिंग। मैंने अक्सर काफ़ी डिज़ाइनर्स को देखा है जिनकी डिज़ाइन गेम बहुत ज़बरदस्त है लेकिन वो कहाँ मार खाते हैं, कॉपी राइटिंग में। हम लोग इस चीज़ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते कि हम लोग किस तरह से अपने वर्क को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो प्लीज़ इंग्लिश का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखें। आपको कोई बहुत ज़्यादा फैंसी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये मेक श्योर करें कि कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो, सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर हैं वो सही तरह से हों, एक ओवरऑल जो केस स्टडी की फ्लो चल रही है वो बिल्कुल ज़बरदस्त हो। शुरू में आप इंट्रोडक्शन बताएं, फिर अपना प्रोसेस बताएं, फिर अपना सोल्यूशन बताएं और इन दी एंड कंक्लूजन और रिजल्ट्स बताएं।
अगर आपकी अपनी इंग्लिश में थोड़ी बहुत कमी बेशी है तो बेशक प्लीज़ किसी दोस्त या किसी कॉपीराइटर को हायर करें, आप थोड़ा सा बेशक पे भी करना पड़े आप करें, लेकिन ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पोर्टफोलियो में जो इंग्लिश यूज़ हो रही है, जो कॉपी यूज़ हो रही है, वो सॉलिड होनी चाहिए और वो सही होनी चाहिए। इस चीज़ पे मैंने पहले भी थोड़ी बात की है कि झिझक को निकालें और अपने आप को उस तरह से पुट फॉरवर्ड करें जिस तरह से बाकी लोग आपको देखते हैं। आई एम श्योर अगर आप हाईली टैलेंटेड हैं तो आपके सर्कल में आपके दोस्त यार भी ये बात करते होंगे, यार ये बंदा बहुत क्रिएटिव है, ये बंदी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिज़ाइनर है, इसकी क्रिएटिव थिंकिंग है और इसके स्किल्स पे बड़ा ज़्यादा अबूर हासिल है। तो ये सब चीज़ें आप सुनते हो और ये सब चीज़ें आप में हैं, लेकिन जब आप पोर्टफोलियो में अपने मेंशन करने पे आते हो ये सब चीज़ें तो आप थोड़ी बहुत डंडी मार देते हो, आपको लगता है नहीं यार ये ज़्यादा हो रहा है। तो कभी भी कोई चीज़ ज़्यादा नहीं हो रही, खुल के अपने आप को एक्सप्लेन करें और अगले को ये पता चलना चाहिए कि आपकी क्या क्या सलाहियत है। एक अच्छे पोर्टफोलियो की निशानी ये है कि अगर आपने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिनकी लाइव लिंक्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई वर्किंग ऐप बनाई है या कोई वेबसाइट बनाई है या आपने कोई कैंपेन बनाया था जिसकी अपनी वेबसाइट थी या कोई न्यूज़ में कवरेज मिली हो, तो आप ये प्लीज़ अपने पोर्टफोलियो में लाजिम इंक्लूड करें। इन लिंक्स के होने से आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है कि आपके किए हुए प्रोजेक्ट्स एक्चुअली दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और वो हज़ारों या लाखों लोगों ने देखे हैं और उनका एक्चुअली एक रिस्पॉन्स आया है। एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स में लाजिम क्लाइंट का टेस्टिमोनियल शामिल करें। हर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के बाद आप एक चीज़ लिख कर रख लें कि आपने क्लाइंट से टेस्टिमोनियल लेना ही लेना है। बेशक उसमें कोई कमी बेशी है, वो परफेक्ट नहीं भी है, आप वो लाजिम रखें ताकि आपके व्यूअर्स को ये चीज़ पता चले कि क्लाइंट का इन दी एंड रिएक्शन या क्लाइंट की तरफ से कैसी सेटिस्फैक्शन थी एक चीज़ की। एंड एट द वेरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाइस मॉकअप्स। देखिए बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर्स वही प्री मेड मॉकअप्स यूज़ करते हैं, 3D लुकिंग लोगों के मॉकअप्स होते हैं दीवार पे लगे हुए या लेटर हेड या बिजनेस कार्ड्स के। ये सारे मॉकअप्स अगर वो थोड़ा सा भी इस्टेब्लिश क्लाइंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसर से डील कर रहा है, वो 1 सेकंड में बता सकता है कि यार ये मॉकअप बना बनाया उठाया मॉकअप है। इसलिए थोड़ा सा इसमें आप एक नेक्स्ट लेयर ऐड करें और अपने मॉकअप्स को एक थोड़ा सा नया ट्विस्ट दें। आप स्टॉक फोटोज़ यूज़ कर सकते हैं, आप खुद फोटोग्राफी कर सकते हैं, आप फोटोशॉप या अगर आपको 3D सॉफ्टवेयर आता है आप बेसिक सा एक अपने से एक नया मॉकअप बना सकते हैं। आप उसमें आसपास के थीम के हवाले से आप अलग अलग एलिमेंट्स खुद क्रॉप करके ला सकते हैं और एक अपना पूरा एक थीम बना सकते हैं। तो प्रोजेक्ट का थीम तो एक है ही है, जो प्रेजेंटेशन का थीम होता है वो भी अगर आप उसी से रिलेटेड रखेंगे तो आपके प्रोजेक्ट के जो पोर्टफोलियो है उस पर 4 चांद लग जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को पोर्टफोलियो बनाना किस तरह है। अगर तो आपके पास वेब डिज़ाइन या डेवलपमेंट के बेसिक से स्किल्स भी हैं और अगर आप अपनी वेबसाइट खुद बना सकते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड तरीका ये है कि आप अपनी वेबसाइट खुद बनाएं और अपना पोर्टफोलियो को खुद डिज़ाइन करें। इसमें अगर आप अपना प्रोसेस फास्ट करना चाहते हैं तो आपको हेल्प भी मिल सकती है। themeforest.net करके एक वेबसाइट है जहाँ से जाके आप अपना टेम्पलेट ख़रीद सकते हैं और उसको मॉडिफाई या कस्टमाइज़ करके आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप अपनी वेबसाइट नहीं बनाना चाह रहे हैं, आपके पास रेलिवेंट स्किल्स नहीं हैं, तो इस सूरत में क्रिएटिव लोगों की जो टॉप प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर आपको पहुँचे हुए क्रिएटिव प्रोफेशनल्स यहाँ पर मिलेंगे, वो है behance.net। अगेन behance.net पर जाकर आप अपना प्रोफाइल बनाएं और यहाँ पर पोर्टफोलियो आपको अगेन जिस तरह से मैंने आपको पहले मना किया है, सिर्फ तस्वीरें डालने वाला पोर्टफोलियो नहीं चलेगा, आपको स्टोरी लिखनी है, आपको एक सर्टेन फॉर्मेट फॉलो करना है। Behance के अलावा भी 3 से 4 ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप फॉलो करके अपनी ज़बरदस्त पोर्टफोलियो की वेबसाइट बना सकते हैं। ये पेड ऑप्शंस हैं लेकिन इनकी कोई इतनी ज़्यादा सब्सटेंशियल कॉस्ट नहीं है, आप थोड़ी सी अमाउंट खर्च करके अपना पोर्टफोलियो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बना सकते हैं। इन वेबसाइट्स में एक wix.com करके है, squarespace.com है और weebly.com है। इन वेबसाइट्स को जाएं, थॉरली चेक करें और इनमें बड़े आसान तरीके से सारी ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स के साथ आप आसानी से अपनी वेबसाइट कंप्लीट कर सकते हैं। इन तीनों चारों वेबसाइट के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से सारी जाके विजिट कर सकें। जी, तो ये है मेरी वेबसाइट पोर्टफोलियो की। इसका ये होम पेज है जिस पे कुछ फीचर्ड प्रोजेक्ट्स शो हो रहे हैं और अगर आप ऊपर से वर्क टैब में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैटेगरी वाइज हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ ब्रांडिंग के देखना चाह रहे हो तो सिर्फ ब्रांडिंग के आ जाएंगे, UI UX के, इलस्ट्रेशन के, एनिमेशन के, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप लोगों को बेसिकली मैं फॉर्मेट दिखाने के लिए इनमें से कोई एक सा प्रोजेक्ट जैसे फूड फॉर थॉट कैंपेन है जो मैंने किया था WFP के लिए। ये एक एजेंसी में रहते हुए मैंने प्रोजेक्ट किया था, तो ऑब्वियसली इसमें
पूरी टीम इन्वॉल्व थी। तो ये जैसे आप देख रहे हैं स्टार्ट में प्रोजेक्ट ओवरव्यू लिखा हुआ है, ये आपने सिंपली एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करने के प्रोजेक्ट है क्या आपका। फिर ये इसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, सॉफ्टवेयर क्या यूज़ हुए, मेरा रोल क्या था इस प्रोजेक्ट में, इसको कोई अवार्ड मिले या नहीं मिले, एजेंसी कौन सी थी जिसमें मैंने काम किया, इनकी वेबसाइट का लिंक है, टाइम फ्रेम है और कैटेगरी है। ये पूरी टीम के क्रेडिट्स हैं बेसिकली जो टीम इन्वॉल्व थी। ये एक पूरी कैंपेन की वीडियो है जो 1 से 2 मिनट की वीडियो है, इसको आप देख के इजीली समझ जाएंगे पूरा कैंपेन है क्या। ये पहला सेक्शन अगर आप नीचे जाएं तो आता है इनसाइट। इसमें बेसिकली हम लोगों ने इनसाइट बताई है कि कैंपेन हम लोगों ने क्यों किया और वो क्या इनसाइट्स थी हमारे पास जिन्होंने हमें हेल्प की कैंपेन अचीव करने में। चैलेंज क्या था, अगर आप गो थ्रू करते हैं इसमें मेंशन किया हुआ है कि चैलेंज क्या था, देन आपका आ जाता है सॉल्यूशन और उसके बाद आ जाता है आपका रिजल्ट। तो ये रिजल्ट्स में आपने देख रहे हैं नंबर्स की फॉर्म में, स्टैटिस्टिक की फॉर्म में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। और एंड पे हम देखें तो ये कवरेज एंड अवार्ड्स का सेक्शन है जिसमें मैगजीन्स हैं, वेबसाइट्स हैं, न्यूज़ पब्लिकेशंस हैं, ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ये कैंपेन बेसिकली पब्लिश हुआ। तो आप देख रहे हैं ये एक कैंपेन को किस तरह हमने एक स्टोरी की फॉर्म में बताया गया। इस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि फॉर एग्जांपल आप ब्रांडिंग प्रोजेक्ट करते हो तो उसको आपने किस तरह से शोकेस करना। अगेन वही प्रोजेक्ट ओवरव्यू आ गया, आपने यहाँ पे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दे दी। ये बेसिकली इस क्लाइंट के लिए 2 से 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, जिनमें से एक ये मैप का प्रोजेक्ट था, पूरे रिजॉर्ट का मैप इलस्ट्रेट करना था। तो ये पहला सेक्शन जो है मैप के बारे में, इसमें डिटेल लिखी हुई है, रेफरेंसेस लिखे हुए हैं कि कौन कौन से मैंने रेफरेंसेस यूज़ किए। ये वर्क इन प्रोग्रेस आपका स्लाइडर बनाया हुआ है कि आप देख सकते हो कि किस तरह से प्रोग्रेसिवली ये मैप कंप्लीट हुआ। एंड देन ये आपका कंप्लीट मैप है। इस पे अगर आप हवर करते हो तो आप जूम्ड इन वर्जन देख सकते हो पूरे मैप का। तो अगेन जो मेरा पॉइंट था पीछे मैंने बताया था मॉकअप आपने बड़े डिफरेंट और ज़बरदस्त चूज़ करने। तो आप इसमें देख रहे हो कि जो मॉकअप यूज़ किया हुआ है ये 2 से 3 इमेजेस मिलाकर और बैकग्राउंड में जो ब्लर्ड तस्वीर है वो रिजॉर्ट वाली लुक एंड फील दी हुई है। तो ये एक्चुअली ऐसी फीलिंग दे रहा है कि कोई कस्टमर एक्चुअली रिजॉर्ट में खड़ा है और वो मैप खोल के खड़ा है और वो नेविगेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने प्रेजेंटेशन स्किल में बहुत ज़्यादा निखार ला सकते हो। देन मूविंग फॉरवर्ड कुछ उनके ब्रांडिंग के प्रोजेक्ट्स थे इसी रिजॉर्ट में, रेस्टोरेंट के मेन्यू और ये सब चीज़ें। तो इनमें आप देख रहे हो कि ये मेन्यू के बारे में लिखा हुआ है, कुछ डिटेल्स। देन कलर पैलेट जिस तरह से मैंने जिक्र किया था, टाइपोग्राफी में टाइप के बारे में लिखा हुआ है, आइकॉन्स किस तरह से यूज़ हुए और इमेजरी किस किस्म की यूज़ की है। तो इन सब के बारे में डिटेल आपने अलग अलग करके मेंशन की हुई है। और अगेन मॉकअप देख रहे हैं आप, रियलिस्टिक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का विद नाइस शेडोज़। और ये आपका पूरा मॉकअप आ गया कवर पेज से लेके इनसाइड पेजेस और ये सब। सिमिलरली अगेन ये एक इसी रिजॉर्ट के अंदर दारा रेस्टोरेंट था और इस रेस्टोरेंट की ब्रांडिंग का प्रोजेक्ट है। तो ये सारी बेसिकली मैंने कह लें आप 2 से 3 प्रोजेक्ट्स हैं। इन सब को मैंने एक ही बेसिकली मेन प्रोजेक्ट के अंडर शोकेस किया हुआ है क्योंकि ये सारे गोल्डन ट्यूलिप शर्मा रिजॉर्ट के अंडर आते हैं। तो इसमें अगेन लोगो, कलर पैलेट और आइकॉन्स को अलग से हाईलाइट किया हुआ है। और इसमें आप सिमिलरली वही मेन्यू जो है आपने मॉकअप करके, और इवन इसमें भी मॉकअप में आप ये डिटेल्स देख सकते हैं, लेदर का टेक्सचर और ये सारी आप डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे गोल्ड फॉयल फॉर एग्जांपल यूज़ हुई हुई है और ये थोड़ा सा एम्बॉस्ड लुक दे रहा है आपको लोगो जो है। इसी तरह अगर हम लोग फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोजेक्ट देखते हैं, पाकिस्तान की 2011 की वर्ल्ड कप किट है जो कि मैंने बूम बूम की डिज़ाइन टीम के साथ कोलैबोरेशन में डिज़ाइन की थी। इसमें भी आप ये 3-4 फीचर्स देख सकते हैं। इसमें मटेरियल को हाईलाइट किया हुआ है, फिटिंग को हाईलाइट किया हुआ है, कलर्स को हाईलाइट किया हुआ है, पीसीबी का जो लोगो है एम्ब्रॉयडर्ड उसको हाईलाइट किया हुआ है। ये चारों व्यूज़ दिए हुए हैं और ये जिस तरह से मैंने आपसे जिक्र किया था कि क्लाइंट का टेस्टिमोनियल होना बहुत ज़रूरी है, तो ये MD बूम बूम इनकी तरफ से जो टेस्टिमोनियल है ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। मोर ओवर ये कुछ पिच का हिस्सा थे, ये भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि बेशक चीज़ें अप्रूव ना हो आपने वो डालनी है। तो ये T20 और एशिया कप 2012 के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बूम बूम की तरफ से किट डिज़ाइन के प्रपोजल्स थे जो कि अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्ट नहीं हुए थे। उन्होंने कोई और डिज़ाइन एक्सेप्ट किया था, लेकिन स्टिल इसमें मेहनत हुई हुई है और
आपने शोकेस करने डिज़ाइन हाउ एक्सेप्ट हुए हों या ना हुए हों। लास्टली जिस तरह से मैंने कहा था 3 से 4 मैं ऐसे टिप्स दूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, मुझे एक भाई ने मैसेज किया कि यार मेरे पास पोर्टफोलियो है लेकिन वो छोटे से छोटे मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं। मैंने एक कंपनी का लोगो बनाया हुआ है, एक कंपनी का बिजनेस कार्ड बनाया हुआ है, किसी कंपनी का बैनर बनाया हुआ है, किसी कंपनी का रोल अप बनाया हुआ है। तो मेरे पास कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जो कि मैं अपना हिस्सा बना सकूं और जिसका मुझे वाकई एक फ़ख्र हो कि मैं अपने पोर्टफोलियो में डालूं। तो इस चीज़ के लिए मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको छोटे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप फाइवर पे हो या आपने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है और आप बिजनेस कार्ड बना रहे हो या एक रोल अप बना रहे हो, आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आप कोशिश ये करो सबसे पहले तो कि आप क्लाइंट को कन्विंस करो कि यार मुझे बिजनेस कार्ड के अलावा लेटर हेड और एक कंप्लीट फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का प्रोजेक्ट दे दो। अगर आप रोल अप बना रहे हो तो आप कोशिश करो यार आप एक दो और उससे मिलती जुलती चीज़ें आप वो ले लो। अगर क्लाइंट किसी वजह से अप्रूव नहीं करता ये चीज़, उसमें खा बजट का मसला है या क्लाइंट को बाकी चीज़ें चाहिए ही नहीं, तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ये चीज़ फ्री करें। पहली दफ़ा आप जो भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, आप अपने से एज एन एक्स्ट्रा माइल बाकी चीज़ों पर काम करें और वो क्लाइंट को दें। अगर इसके क्लाइंट आपको पे करता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी पे करता तो ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनेंगे। और यकीन करें ये 70 या 80 या $200 जो आपने अभी नहीं लिए, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया है, लेकिन जब ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनेंगे और लेटर ऑन जब आपको पोर्टफोलियो आपको मज़ीद बड़े प्रोजेक्ट्स लेने में हेल्प करेगा, तब आप लोग अगेन मुझे भी दुआएं देंगे और आप इस टेक्निक को दुआएं देंगे कि आपने अच्छा वो इन्वेस्टमेंट की थी थोड़ी सी, जिसका आपको फल लेटर ऑन जाके मिल रहा है। तो टू सम अप, अगर आप अभी छोटे प्रोजेक्ट्स पकड़ रहे हैं तो अपने आप को लिमिट ना करें, आप बाकी चीज़ों पे भी उसी मेहनत से काम करें और ये मेक श्योर करें कि आपके पास एक कंप्लीट प्रोजेक्ट की सूरत में चीज़ें मौजूद हैं। एक और बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये हर प्रोजेक्ट पे आपकी शायद अप्लाई ना हो, लेकिन इससे आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। आपने क्लाइंट से बेसिकली ऐसी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि आपके प्रोजेक्ट से क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके क्या रिजल्ट्स आए जो कि क्लाइंट के हक में आए या उसके अगेंस्ट आए। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसका ऑब्जेक्टिव क्लाइंट के नज़दीक सेल्स बढ़ाना था, तो क्या आपके उस प्रोजेक्ट के करने के बाद क्लाइंट की सेल्स में इजाफा हुआ? या फॉर एग्जांपल आपने कोई अवेयरनेस कैंपेन किया और उस कैंपेन का मकसद फुटफॉल बढ़ाना था किसी भी स्टोर के लिए, तो क्या उस कैंपेन के बाद एक्चुअल लोग मज़ीद स्टोर में आए और फुटफॉल इंक्रीज़ हुई या नहीं हुई? तो ये बेसिकली रियल टाइम डाटा है जो कि अगर आपको मिल जाए क्लाइंट की तरफ से तो ये 4 चांद लगा देगा आपके प्रोजेक्ट पे। बेसिकली एवरीवन लव्स टू सी द नंबर, कि आप जो काम कर रहे हो उसका रियल लाइफ में इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो अगर आप नंबर्स की शक्ल में या डेटा की शक्ल में या कुछ भी क्वांटिफाइबल डाटा अगर आप क्लाइंट से निकाल लेते हो और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हो तो ये आपका इम्पैक्ट डबल कर देगा। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो या आपने आगे आके लेटर ऑन कुछ क्लाइंट्स के लिए काम किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीज़न वो काम अप्रूव ना हो सका, या आप कोई अपना पैशन प्रोजेक्ट पे काफ़ी अरसे से काम कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन का आइडिया है या किसी वेबसाइट का आइडिया है या कोई वीडियो पे काम कर रहे हो, तो इन इम्परफेक्ट या इनकम्प्लीट चीज़ों पर आप इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अगर मैं ज़ाती तौर पे अपने पोर्टफोलियो की बात करूँ तो आई थिंक 25 to 30% ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे विच डिडंट सी द डे लाइट, जो कि अप्रूव नहीं हुए फॉर सम रीज़न, या पिच का हिस्सा थे जो कि हमने क्लाइंट को सबमिट किए एक से ज़्यादा ऑप्शंस और उनमें से कोई और ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, लेकिन स्टिल मैंने वो इंक्लूड किए। क्यों? क्योंकि वो मेरा प्रोसेस शो करते हैं, वो मेरा स्किल लेवल शो करते हैं और फॉर सम रीज़न उन प्रोजेक्ट्स या डिज़ाइन से मुझे थोड़ी ज़्यादा अटैचमेंट है। तो एट टाइम्स आप ये चीज़ ना देखें कि आपके काम से एंड रिज़ल्ट क्या अचीव हुआ। अक्सर ऐसा भी होता है कि आपके पास कोई बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जो कि लॉन्च ना हो सकी हो या वो बिन हो गई हो, उस चीज़ को लाजिम इंक्लूड करें और उस चीज़ पे अपना कॉन्फिडेंस रखें। आई होप इन सब टिप्स के बाद आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालेंगे और अपने पोर्टफोलियो के बारे में सोचना शुरू करेंगे और अपने पोर्टफोलियो पे काम करना शुरू करेंगे। बेशक आप एक हफ्ते का एक प्रोजेक्ट पे भी अगर आप काम कर लेते हैं अच्छे से, जिस तरह से मैंने बताई हैं चीज़ें, इन सब को फॉलो करते हुए, तो लेट्स से आपके पास 1.5 से 2 महीने के अंदर 7 से 8 प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो बन जाएगा। और उसके बाद यकीन जाने आप कि जब आप नए पोर्टफोलियो से नए सिरे से अप्लाई करेंगे चीज़ों के लिए, तो आपका क्लाइंट की तरफ से जो रिस्पांस आएगा वो टोटली डिफरेंट होगा इंशाल्लाह। आप लोग प्लीज़ फील फ्री टू शेयर योर पोर्टफोलियोज़ रिव्यू के लिए। मैं हर एक पोर्टफोलियो को गो थ्रू करूँगा, आप लोगों को उसके पॉजिटिव्स बताऊँगा, आप लोगों को उसको नेगेटिव्स बताऊँगा और आप लोगों को टिप्स दूंगा स्पेसिफिकली आपके पोर्टफोलियो के हवाले से कि आप उसको किस तरह से इंप्रूव कर सकते हो। आई होप ये सब आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीव योर पोर्टफोलियोज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ और स्पेसिफिकली इस अपवर्क के कोर्स के हवाले से वीडियोज़ आप लोगों से मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।